आपको विश्वास नहीं होगा। अरे हमें आप पर पूरा विश्वास। बेटा आज हम लोग बी प्लस ट्री के बारे में बात करेंगे। आवाज आ रही है बेटा सबके पास? हाँ बेटा आवाज आ रही है? सैफ यस सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। कल का क्लास किया था बेटा आपने? नहीं सर, कल का नहीं किया था। चलिए आप ही लोगों के लिए स्पेशली कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल जो सॉर्टिंग होती है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग को करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली बी ट्री होती है। बी ट्री आपकी बाइनरी ट्री नहीं होती है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। एक सेकेंड बेटा। तो अगर हम देखें तो बी ट्री से स्पेशलाइज एम वे ट्री। एम वे का मतलब एम एक नंबर है और ये होता है उसका ऑर्डर। एम ऑर्डर हमको बताना पड़े कि थ्री ऑर्डर 3 की है, ऑर्डर 4 की है, ऑर्डर 5 की है। ऑर्डर का मतलब ये है कि इसका एकोमोडेशन मैक्सिमम कितने चाइल्ड को ये अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है? तो दिस इज डेवलप्ड बाय रुडोल्फ बेयर एंड ईडी मैग्रेट इन 1970 एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डिस्क एक्सेस। डिस्क एक्सेस और रैम एक्सेस में अंतर क्या होता है? अगर हम देखें तो रैम का एक्सेस फास्ट होता है। रैम का एक्सेस फास्ट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जबकि डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। यानी आप कंट्रोल एक बार डिस्क पे जाता है, उसके बाद वो इंडेक्सिंग को चेक करता है और फिर डिस्क में से जो नोन लोकेशन होती है वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको वापस रैम में लाता है और फिर रैम से आपको शो होता है। इतना क्लियर है ना बेटा ये प्रोसेस? हम कोई भी चीज विजुलाइज कैसे कर पा रहे हैं ये चीज आपको क्लियर है ना बेटा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो बी ट्री लिखा हुआ है, तो ये मैंने एक पीपीटी बना रखी है। ये मैंने एक पीपीटी बना रखी है। तो पीपीटी कहां बना रखी है? रैम में तो हमेशा स्टोर नहीं रहती। ये कहां स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज पे।
अब जब भी हम इस पीपीटी को कॉल करते हैं तो ये हमारा जो कंप्यूटर है ये सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सर्च करता है कि ये पीपीटी किस लोकेशन पे बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें मैंने इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज की थी। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होती है, कोई बता सकता है? कि पहले ये पीपीटी 10 स्लाइड्स की थी, फिर ये पीपीटी 15 स्लाइड्स की हुई, यानी हम धीरे धीरे इंक्रीज करते गए। इतना क्लियर है ना बेटा मेरी बात? बेटा ये बात क्लियर है? बेटा ये चीज क्लियर है इतनी? तो हाँ सर, ये क्लियर है बेटा? सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। शेयर नहीं हुआ? नहीं सर, वो लिख के आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन आ नहीं रहा कुछ। अभी भी ये नहीं आ रहा है? नो सर। अब तो मैं दिख रहा हूँ। यस सर। स्क्रीन आई? बेटा स्क्रीन आ रही है अब? सर आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे ना, देख लीजिए, उससे ऐसा आ रहा है। आ गया सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है बेटा। यस सर। चलो हम ये कह रहे थे कि अभी तक के हमने स्क्रीन वाली कोई चीज थी भी नहीं। हमने कहा कि हम लोग जो पीपीटी वाली बात करते हैं, ये पीपीटी हमने सेकेंडरी स्टोरेज में ही तो स्टोर कर रखी है, ये प्राइमरी मेमोरी में तो स्टोर नहीं है। भाई आपको ये मालूम, पहले फंडामेंटल में बताया गया था कि आपके पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से सीधे आप कोई भी डेटा को विजुलाइज नहीं कर सकते, यही तो कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा कहां लाना पड़ता है? प्राइमरी मेमोरी में। क्लियर है बेटा मेरी बात? बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। तो डिस्क को एक्सेस करने में काफी टाइम लगता है। तो रुडोल्फ बेयर और ईडी मैकग्रेट ने 1970 में बी ट्री का यूज किया था। अब बी ट्री ऑर्डर m कैन हैव मैक्सिमम m-1 की एंड m पॉइंटर टू इट्स सब ट्री, यानी m-1 इसके कंपोनेंट होंगे और m पॉइंटर्स होंगे जो पॉइंट कर रहे होंगे। m क्या है? जैसे हमने कहा ऑर्डर 3, तो उसमें कितने वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं? 2, यानी 3-1 वो कीज हो गई। जो वैल्यूज होती है उनको कीज कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब बी ट्री में कंटेन लार्ज नंबर ऑफ की वैल्यूज एंड पॉइंटर टू सब ट्री। Storing a large number of key in a single node keep the height of the tree relative small। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके नोड बनते हैं उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा होते चले जाते हैं, जिससे कि ट्री का पहले आपका जो रूट नोड होता था उसमें केवल एक ही कंपोनेंट होता था। अब हो सकता है रूट नोड में 2 कंपोनेंट हो, या रूट नोड के आगे आपके 3 कंपोनेंट हो जाए। तो अब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ डेटा ज्यादा आप स्टोर कर सकते हो रिलेटिवली कम लोकेशन में। ठीक उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर घर छोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, उसमें फ्लोर्स बनाते चले जाते हैं। फ्लोर्स बनाते चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? कि भाई 3 फ्लोर का हो गया, 4 फ्लोर का हो गया, तो लोग जो है ज्यादातर लोग उसमें आने लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम देखें तो अब बी ट्री इज डिजाइन टू स्टोर सॉर्टेड डेटा। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है? सॉर्टेड डेटा को स्टोर करता है।
यानी अगर 31 से 50 की तरफ चल रहे हैं तो पहले 31 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 37 आएगा, और मान लीजिए 32 उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ट्री में आगे कहीं लाई नहीं करेगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? बी ट्री के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे हम परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। A B tree of order m, that is a maximum number of children that each node can have, m हमने बात की थी, is a tree with all properties of the m-way tree. Such tree, in addition, it has the following properties. Every node in B tree has most maximum m children. यानी जो आपने m पहले डिसाइड कर रखा है कि ये ऑर्डर 5 की ट्री है, इसका मतलब हर नोड कितने चाइल्ड को एकोमोडेट कर सकता है? जो भी उसका ऑर्डर होगा उतने चाइल्ड को एकोमोडेट कर सकता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। और इसके अलावा मिनिमम कितने चाइल्ड रख सकता है ये भी होता है, वो कितना है? m/2। जैसे अगर मान लो ऑर्डर 5 का है और 5/2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2.5 आएगा। तो इसका मतलब ये इसका इंटीजर पार्ट ले लेता है। इंटीजर पार्ट कितना है? 2। राउंड नहीं करता है, ये इसका इंटीजर पार्ट लेगा। ठीक है, दिस कंडीशन हेल्प टू कीप द ट्री बुशी। यानी अगर मिनिमम आपके पास अगर ऑर्डर 5 का है तो 2 चाइल्ड होंगे ही, नहीं तो लेवल ही नहीं आगे बढ़ेगा आपका। और अगर यानी इसकी जो लीफ नोट है उसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे। द रूट नोड हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन इफ इट इज नॉट अ टर्मिनल नोड। ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल। जो ट्री होगी वो कभी जो है ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पे डीपर होगा, कहीं पे शैलो होगा। जो उनका लेवल है वो सब क्या होगा? बराबर होगा। इतना क्लियर है बेटा? क्योंकि अभी देखोगे जब ट्री को तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये ट्री आप देखिए, ये ट्री किस ऑर्डर की है? द ट्री इज ऑफ ऑर्डर 4। तो an internal node in the B tree can have n number of children where n should be greater than or equal to 0 or and less than or equal to m. It is not necessary that every node has the same number of children. But only restriction, जो only restriction है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? m/2 children। अगर आप यहां देखिए तो यहां पर 4, 5, 45 है। अब जो इसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज होंगी वो सारी 45 से नीचे की वैल्यू होंगी, और जो राइट साइड में वैल्यू होंगी सारी 45 के से बड़ी वैल्यू होंगी। 29 क्या है? 45 से बड़ा है कि जो है छोटा है? छोटा है ना, इसलिए देखो लेफ्ट में है। और 49 45 से बड़ा है इसलिए कहां है? राइट में। अब यहां देखो 29 से 18 क्या है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो वो 29 के लेफ्ट में। और 30 29 से बड़ा है इसलिए उसके कहां है? राइट में। इतना क्लियर हो रहा है बेटा बात? और अगर आप देखिए तो ये सॉर्टेड ऑर्डर है। 18 27 30 31 36 39 46 47 54 59 61 67 72। इसका जो ऑर्डर है वो सॉर्टेड फॉर्म में। इस लेवल पे देखिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड फॉर्म पे, तो लेवल वाइज सॉर्टिंग रहती है इसकी। क्लियर है मेरी बात? यस सर।
अब सर्चिंग कैसे करेंगे? जब हमने आपको बताया कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, तो ये जैसे बाइनरी सर्च करते थे वैसे ही चलेगा। अब जो पहले ट्री बनी हुई थी उसको कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए हमको 59 को देखना है कि 59 कहाँ है। तो सबसे पहले हम रूट नोड पे जाएंगे। क्या यहाँ पे 59 है? नहीं है। तो 59 रूट नोड से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? तो वो किधर लाई करेगा? लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा? राइट में करेगा ना बेटा। वो हम इस तरफ बढ़े। अब अगली वैल्यू क्या थी? So we traverse the right subtree. The right subtree of the root node has the two key value 49 and 63. Since 59 is greater than 49 and less than 63, तो 49 के राइट में होगा और 63 के लेफ्ट में होगा। देखो ऐसे ही है, 49 के राइट में और 63 के लेफ्ट में। यही तो आएगा, यही नोट तो आएगा। अब इस नोट में वैल्यूज क्या क्या है? 54 है, 59 है और 61 है। इसमें 59 मिल जाता है, इसलिए हमको वैल्यू ट्रेस हो गई, वैल्यू हमको मिल गई। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब दूसरा एक केस ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे 9। तो अब 45 से 9 क्या है? छोटा है, तो लेफ्ट सब ट्री को ट्राइवर्स करेगा। अब लेफ्ट सब ट्री में दो वैल्यू है, 29 है और 32 है। तो जो वैल्यू हमको सर्च करनी है 9, वो 29 से भी छोटी है। तो 29 के लेफ्ट में क्या है? दो वैल्यू आपको मिल रहे होंगे, 18 और 27। अब 18 जो वैल्यू सर्च करनी है वो है 9, वो 18 से भी छोटी है कि नहीं है छोटी? तो 8 और 18 के लेफ्ट में कोई ट्री भी नहीं है। अगर आप यहां देखिए तो 18 के लेफ्ट में कोई ट्री है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट सक्सेस नहीं होगा, हमें 9 हमारा स्टोर नहीं है। क्लियर है भैया? जी सर। तो इसलिए इसका जो आपका लॉगरिथमिक टाइम होता है वो log tn होता है। और इसको बुशी रखने के लिए, ज्यादा डेंस रखने के लिए आपका इस टेक्निक को यूज किया जाता है। अब अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सर्च द बी ट्री टू फाइंड द लीफ नोड वेयर द न्यू की वैल्यू शुड बी इंसर्टेड। पहले आप लीफ नोड में देखिए, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे इंसर्शन का ऑपरेशन हो चाहे डिलीशन का ऑपरेशन हो, सारे ऑपरेशन कहां होते हैं? लीफ नोड पे होते हैं। Search the B tree to find the leaf node where the new key value should be inserted. If the leaf node is not full, that is, it contains m-1 keys, then insert the new element in the leaf node, keeping the order of the elements. ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि सॉर्टेड फॉर्म में है तो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बेटा? ये हम लोगों ने कल कवर किया था, ये दोबारा कवर कर रहे हैं इसलिए कि जितने लोग नए आए हैं ऐसा ना हो कि उनको जो है बाउंसर लगने लगे।
ठीक है ना बेटा, इसको कल कवर किया था, इसलिए जिसको ना समझ में आ रहा हो पूछ लो हमसे जरूर। यहां पे पहली बात होती है कि आपका जो ट्री है वो आप देख रहे हो ये सॉर्टेड ऑर्डर में, इसलिए इंसर्शन भी करोगे तो ऑर्डर को कंसीडर करके करोगे, और जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब कहां पे होंगे, लीफ नोड पे होंगे। इफ द लीफ नोड इज फुल, प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां लीफ नोड फुल हो जाएगा, that is the leaf node already contain m-1 keys, then insert the value in the order into the existing set of key value, और फिर आप उसको स्प्लिट करोगे, उसमें से जो मीडियन निकलेगा उससे आप दो नोड को में डिवाइड कर दोगे और मीडियन को उसके पेरेंट में ऐड कर दोगे। जी सर, ले रहा हूँ सर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो एक बी ट्री दी गई है ऑफ ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर क्या है 5 है, इसमें हमको क्या इंसर्ट करना है, 8 को इंसर्ट करना है। तो अगर आप देखिए तो 8 कहां आएगा, 18 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में यहां देखिए 8 को इंसर्ट कर दिया गया। यहां क्यों इंसर्ट कर पाए बताइए, क्योंकि ऑर्डर 5 है और एक जगह हम कितने चाइल्ड को रख सकते हैं, 5 - 1 कितना हुआ 4, यानी यहां पे 4 को लिख सकते हैं, यानी यहां पर ये कंप्लीट है, इसमें 2 एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें 1 एलिमेंट आ सकता है, इसमें भी अब 1 एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। अगर आप देखिए जब 9 को इंसर्ट करना था तो 9 18 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो इसलिए देखिए 8 के बाद 9 को इंसर्ट कर दिया गया यहां पे। इतना क्लियर है? निखिल ये काम हम लोगों ने किया था ना, इतना क्लियर है बेटा? अब तक हम लोगों ने 8 और 9 को आसानी से इंसर्ट इसलिए कर लिया था कि अभी तक के हमारे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन अब देखिए तो अब हमको क्या इंसर्ट करना है, अब हमको क्या इंसर्ट करना है, 39 इंसर्ट करना है। अब लेकिन जितने भी चीजें हैं वो पहले से ही फुल है, वो पहले से फुल है कि नहीं है, वो पहले से फुल है कि नहीं है? ये पहले से फुल है बेटा कि नहीं है? तो हम करेंगे क्या, अब हमको इंसर्ट क्या करना था, 39 को इंसर्ट करना था, तो उसको स्प्लिट करने से पहले 39 कहां आएगा, अगर आप देखिए तो 39 हमारा 18 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो हमने ये 21 27 36 39 और 42 यहां पर हमने उसको ऐड कर दिया। तो अगर आप देखिए यहां पे तो 21 27 36 39 और 42, इसमें 36 मीडियन है कि नहीं है, 36 को हमने पेरेंट में भेज दिया, पेरेंट फुल हो गया कि नहीं हो गया, और लीफ नोड को हमने स्प्लिट कर दिया दो सेपरेट नोड में, 21 27 वाले नोड में और 39 42 वाले नोड में। इतना क्लियर है?
इतना क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये देखिए यहां पे 5 थे ना, अब हम मैक्सिमम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? 4 ही तो कर सकते हैं। तो जो 36 था इसको हमने पेरेंट में एडजस्ट कर दिया। इतना क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़े। Yes, sir. अब हमें क्या इंसर्ट करना है? 4, 4 इंसर्ट करना है कि नहीं करना है? Yes, sir. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ बेटा सॉरी। तो अब हमें क्या करना है? 4 को इंसर्ट करना था। अब अगर आप देखिए तो 4 कहाँ इंसर्ट होगा? ऊपर वाले में, इसमें इंसर्ट होगा, लेकिन ये पहले से ही फिल्ड है। तो हमने क्या किया? 4 को लिखा 4, 7, 8, 9, 11। तो इसमें से 8 को उसके पेरेंट में भेजेंगे, लेकिन 8 के जब पेरेंट में भेजने लगे तो ये पहले से ही भरा हुआ था, तो इसको भी हमने ब्रेक किया और इसमें से जो मीडियन 36 था वो आपका ऊपर चला गया एज ए पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप इंसर्शन कर सकते हैं बी ट्री के अंदर। ये बेटा तुम लोग कल क्लास में नहीं आए थे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कल मैं करा चुका हूँ पूरा। निखिल से पूछो, हम लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट तक इसको पूरा पढ़ा था। और ये इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब इसी तरह से अगर एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट हम कहां से करते हैं? कोई भी ऑपरेशन हमेशा लीफ नोड पे ही करेंगे और लीफ नोड्स पे ही डिलीशन होता है और अपडेशन या इंसर्शन भी लीफ नोड पे ही होता है। तो सबसे पहले लोकेट द लीफ नोड विच हैज टू बी डिलीटेड, मतलब वो वैल्यू आप लोकेट करिए जिसको डिलीट करना है।
if the leaf node contain more than minimum number of key value, that is more than m minus m by 2, तो एलिमेंट आराम से डिलीट हो जाएगा। और अगर m by 2 नहीं है तो वो डिलीट नहीं हो पाएगा, तब उसके लिए फिर से आपको उसके पेरेंट में इंसर्ट करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम वही आती है जब वो ये वाला इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि उसमें वैल्यू मिनिमम m by 2 से नीचे नहीं हो सकती। Else, if the leaf node does not contain m by 2 element, then fill the node by taking an element either the leaf node or from the left sibling or right sibling. इसको भी एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं पहले। और जब डिलीशन होगा तो हो सकता है आपके ट्री का नंबर ऑफ नोड्स जो है, जो आपका ट्री का साइज है वो घट जाए। अब जैसे कंसीडर द फॉलोइंग बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 एंड डिलीट द वैल्यू 93, 201, 180 एंड 72 फ्रॉम इट। अब 93, 108 के क्या है, बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो वो कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में वो 81 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो 81 के राइट में जाएगा। और इसमें 93 मिला, 93 को रिमूव कर दिया। अब इसको रिमूव करने पे हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अब अगली वैल्यू क्या है? अगली वैल्यू 201 है। अगली वैल्यू क्या है? 201 है। 201 को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 201 आपको कहां मिल रहा है? अगर आप देखिए 201 आपको सेकेंड लेयर में मिल रहा है। अगर देखें तो ये लीफ नोड नहीं है, तो इसको लीफ नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसको प्रमोट किया, इसको डिलीट किया, और अगर आप देखिए तो यहां पे 243 आया और मैंने लीफ नोड को डिलीट कर दिया वहां से। इसी तरह 180 को भी डिलीट करना होगा, तो 180 कहां पे लाई कर रहा है? अगर आप देखिए यहां पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर 180 यहां से लिया तो इसमें मिनिमम हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 243 को नीचे लाया और इसका मीडियन जो था इसको इसकी लोकेशन पे हमने राइट कर दिया, तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी। मतलब 256 जो यहां लिखा था वो यहां मूव हो गया, और यहां पे जो 243 था वो हमने 180 की जगह लिख दिया। अब 72 करना पड़ेगा, फिर यही यहां पे आएगा 72। 72 को रिमूव करने के लिए हम 79 को आगे करेंगे, 81 को नीचे लाएंगे, 90 को इधर करेंगे और 101 को नीचे करके हम इस तरीके से, आप देख रहे होगे, एक लेवल डिक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से डिलीशन होता है। अब अगर हमको क्रिएट करना है अगर बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एलिमेंट को सॉल्ट करके लिख लो। तो एलिमेंट अगर सॉल्ट करते हो तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 14 आएगा। अब इसमें ऑर्डर कितना हो सकता था? क्योंकि यहां पे ऑर्डर आपके 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर 5 का है, इसमें कितने पार्ट हो सकते हैं? 4 ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने
इसको इतने एरिया को सॉल्व किया, इसमें सबसे पहले क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 3 आया, 1 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, 7 यहां पे आ गया और 14 यहां पे आ गया। अब इसके बाद हमको क्या इंसर्ट करना है, 8। 8 को इंसर्ट करने के लिए हम यहां पे कहीं 8 इंसर्ट होगा, यहां पे कहीं 8 इंसर्ट होगा। यस सर। अगर आप देखिए तो 7 को अगर हम, मीडियन हो गया, 7 को मूव कर दिया और यहां पे ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा और इतना हमारा राइट में आ जाएगा। अब हमको क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो 7 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा क्योंकि छोटा है, तो हमने यहां पे 5 को इंसर्ट कर दिया। 11 को इंसर्ट करना था तो 7 से बड़ा था, उसको राइट में ले आके इंसर्ट कर दिया, और 17 को भी उसके राइट में जाके इंसर्ट कर दिया। अब 13 को इंसर्ट करना है, तो अभी पेरेंट में लोकेशन बाकी है। अगर आप देखिए तो 7 से बड़ा है, इसलिए हमने पेरेंट में 13 को इंसर्ट कर दिया है। और उसको इंसर्ट करने से पहले हमने क्या किया, सर लीफ नोड्स को स्प्लिट कर लिया 2 हिस्से में। लीफ नोड को स्प्लिट क्यों किया है, सर क्योंकि 7 और 13 अब ऊपर 2 हो गए, और एक वो लीफ नोड इसलिए 8 किया और है 11 जो है वो 7 और 13 के बीच में आ रहा है। कि हमको लेवल सारे मेंटेन रखने होते हैं। और इसके बाद जब हमारा ट्री एक्सपैंड कर गया एक लेवल पे, तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास एक और वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 6 को हमने यहाँ पे किया, देखो 5 के बाद 6 को किया, अब इसका ये कंप्लीट हो गया। 23 को किया तो 13 से बड़ा 23 था, इसलिए 23 आपका 17 के जो है राइट में जाएगा, और फिर 20 था, 20 उसमें चला गया। ठीक है भाई, क्लियर है। जी सर। बेटा जो कल नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज है, इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस ही होगा, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब हमें 26 इंसर्ट करना था, तो फिर हमने लीफ नोड को स्प्लिट किया और 26 को इंसर्ट किया, और फिर 4 को इंसर्ट करना था। तो अब वैसे ही चल रहा है जैसे इंसर्शन हम किसी में भी कर रहे थे, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो हम इस तरह से इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है बेटा, यस सर। इंसर्शन तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज भी जी पढ़ा है। सर। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली इसका एप्लीकेशन ये होता है कि डेटाबेस को कैसे रीड किया जाए, क्योंकि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। उस डेटा को कैसे इफेक्टिवली हम रीड करके रैम में ला सकें, पेजिंग, सेगमेंटेशन, इस तरह के टेक्निक्स को कैसे फॉलो कर सकें, वहां पे बी ट्री का यूज किया जाता है। बी ट्री को बेसिकली जो यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, ये वहां पे यूज होता है, इसके 3 रीजन है। क्योंकि डिस्क एक्सेस काफी स्लो होता है, क्योंकि
वहां पे हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को फेच करना पड़ता है, जिससे कि एक ही डिस्क एक्सेस में हम मैक्सिमम चीजें ले आए। ठीक है, डिस्क जो है वो ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस है। इसका मतलब जो आपका डेटा रिट्राइव होता है वो इन द टर्म्स ऑफ बैच होता है या ब्लॉक होता है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक आपका फेच होगा और उसके बाद वो आपका डिस्क में राइट किया जाएगा, रैम में आएगा। यानी उतनी आपके पास मेमोरी रहनी चाहिए जिससे कि डेटा बार बार आपके पास स्विचिंग हो सके। दूसरा, ए लार्ज वैल्यू मिनिमाइज द हाइट ऑफ द ट्री, सो सर्च ऑपरेशन बिकम रियली फास्ट। अगर बहुत स्पार्सली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो किसी चीज को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। अगर डेंस होगी तो हम कम मूवमेंट में भी उस लोकेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अगर मैं कहूं कि निखिल कुमार जी पूरे राम स्वरूप में कहीं भी पाए जा सकते हैं तो ज्यादा आसान होगा, या मैं कहूं निखिल कुमार जी ईसी के क्लासरूम में पाए जा सकते हैं? सर ईसी वाला। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे डेंसली लोकेटेड है डेटा, हमने डेटा को एक ब्लॉक में डाल रखा है, तो हमें हर सेक्टर और हर ट्रैक पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम जो है बास्केटबॉल कोर्ट पे भी देख रहे हैं कि निखिल जी हैं कि नहीं है, हम देख रहे हैं हॉस्टल में भी देख रहे हैं कि निखिल है कि नहीं है, तो वहां पे कन्फाइंड हो गया कि इसी लोकेशन में मिलेंगे। तो इसलिए बी ट्री का एप्लीकेशन किया जाता है जिससे कि हम आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकें। क्लियर है बेटा? यस सर। तो कल आपकी क्विज है, तो कल जो क्विज है उससे के बाद जो क्लास होगा वो कल आखिरी क्लास होगा। इन दैट क्लास वी विल कवर दिस B+T कॉन्सेप्ट और होस्टिंग और इंडेक्सिंग को कवर करेंगे एंड दैट इज योर लास्ट यूनिट। इसके बाद हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे भैया अगले हफ्ते, क्योंकि आपके एग्जाम तो बाद में है ना। जो आप लोगों को थोड़ा सा लिंक लिस्ट वाला डिफिकल्ट लग रहा था, शायद लग रहा था ना लिंक लिस्ट वाला? यस सर। नो सर। उसको रिवाइज करना शुरू कर दूंगा। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। तो आज इतना ही करते हैं। वी विल स्टार्ट B+T फ्रॉम टुमारो।